बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम किताब बाबा खुदा हाफिज़ सैयद काज़िम हुसैनी। एक बार उन्होंने मुझसे फ़ौजी ट्रेनिंग के ज़माने का एक वाक़या बयान किया, एक ऐसा तल्ख़ और शीरीन वाक़या जो उनके दीनी जज्बे का तर्जुमान था। उन्होंने बताया, फ़ौजी ट्रेनिंग के लिए मुझे बेरचंद भेजा गया। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद फ़ौजियों को मुख्तलिफ़ टुकड़ियों में बांट दिया जाता था। एक दिन सारे फ़ौजियों को यकजा किया गया। छावनी का कमांडर खुद आया। वो सबों के बीच टहलता रहा और एक एक चेहरे को बखूबी देखता रहा। फिर एक सब के सामने वो रुका और एक फ़ौजी के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, बाहर। इसी तरह उसने 2-3 लोगों का इंतखाब किया। मैं लंबे कद का था और साथियों के बकौल मेरा जिस्म कसरती था, मगर चेहरे से मज़लूम नज़र आता था। कमांडर अब भी सबों के दरमियान टहल रहा था। मेरे सामने पहुंचकर वो अचानक रुक गया। मैंने पुरसकून रहने की कोशिश की। उसने गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखा, फिर मेरे सरापा पर नज़र डालते हुए कहा, तुम भी बाहर आ जाओ, अब तो मज़ा ही मज़ा है। किसी ने आहिस्ता से कहा। लाइन से बाहर निकलते निकलते 2-3 जुमले और सुनने को मिले। अब तो आराम ही आराम रहेगा, अब आखिर तक मज़ा करोगे। एक अफसर ने मेरा नाम रजिस्टर में लिख लिया। मैं ये जानने के लिए बेचैन था कि आखिर मुझे ऐसी कौन सी नेमत मिलने वाली है जिसके ना मिलने पर सारे फौजी अफसोस कर रहे हैं। बहुत से फौजी हसरत भरी निगाहों से मुझे देख रहे थे। इतने लोगों में से सिर्फ 4-5 लोगों का इंतखाब हुआ था। एक सार्जेंट ने हमसे कहा, जल्दी से अपना सामान समेटो और जाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी तजस्सुस की रग फड़क रही थी। दूसरे लोगों से मेरी इतनी दोस्ती भी नहीं थी कि मैं इस सिलसिले में उनसे कुछ पूछता। अपना सामान एक थैले में रखकर मैं बाहर आ गया। एक जीप हमारे इंतज़ार में खड़ी थी। हम जीप में बैठे और सार्जेंट के साथ बेरजंद के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद बड़े से एक बंगले के सामने जीप रुकी। सार्जेंट नीचे उतरा और मुझसे भी नीचे उतरने के लिए कहा। वो खुद आगे बढ़ा और दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। मैं भी अपना थैला लेकर जीप से नीचे उतर आया। उसने मुझसे कहा, आज के बाद से तुम इस घर के मालिक के हवाले हो और बेचैन जरा उनका कहना मानोगे। मैं हैरान और परेशान कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा खुला और अधेड़ उम्र की एक औरत दरवाजे के दोनों पाटों के बीच ज़ाहिर हुई। उसने अपनी फूलदार और पुरानी चादर को दुरुस्त किया। सार्जेंट ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, इस फौजी को मालकिन के पास ले जाओ। मालकिन का लफ्ज़ सुनकर मैं चौंक पड़ा। सार्जेंट जाने के लिए पलटा तो मैंने उससे पूछा, मेरे पास असलहा नहीं है, मुझे यहाँ करना क्या है? क्या चौकीदारी करनी है? तुम भी कमाल करते हो। आज से तो ये वर्दी भी उतारनी पड़ेगी और सादा लिबास में रहना होगा, उसने तंज़िया तौर पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ट्रेनिंग के दौरान हमें यही सिखाया गया था कि अपने अफसरों की बेचैन चरा इताअत करते रहो। इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और इस खातून के पीछे पीछे घर में दाखिल हो गया। लेकिन मैं अब भी यही सोच रहा था कि एक औरत के घर में मुझे करना क्या है। अहाते की दूसरी तरफ एक खूबसूरत इमारत नज़र आ रही थी। खूबसूरत फूल, लंबे लंबे दरख्त और वसी व अरीज़ अहाते का अपना अलग नज़ारा था। उस औरत के साथ साथ मैं इमारत में दाखिल हुआ। सीढ़ियों के सामने पहुंचकर वो रुक गई और दूसरी मंजिल की एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, मालकिन वहाँ हैं। मुझे यहाँ करना क्या है? ये कैसी ट्रेनिंग है कि मुझे एक औरत के पास जाना पड़ रहा है? मैंने तलाश करते हुए कहा। उसकी निगाहों में खौफ झलकने लगा। वो हाथ जोड़ते हुए बोली, ज़रा नीची आवाज़ में बात करो बेटा। फिर खौफज़दा निगाहों से ऊपर की तरफ देखते हुए उसने कहा, जाओ, मालकिन बताएंगे कि तुमको क्या करना है। वो ज़्यादा बद अखलाक नहीं है। आखिर मुझे करना क्या है? मैंने फिर उससे पूछा। शायद मेरे सवाल का जवाब देने से वो डरती थी। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया। कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था, यानी मैं दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकता था। ज़मीन पर बिछे हुए कीमती कालीन को मैंने एक नज़र देखा और अपने जूते के फीते खोलने लगा। फिर उन्हें उतार कर बहुत एहतियात से 1-2 कदम आगे बढ़ा और कहा, या अल्लाह या अल्लाह। कोई आवाज़ नहीं आई। या अल्लाह या अल्लाह, मैंने दोबारा कहा। ये क्या बक रहा है? अंदर आ। उस बार एक जवान औरत की आवाज़ सुनाई दी। मैं पसोपेश में था। फिर ज़ेरे लब तवक्कल अलल्लाह कहते हुए कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन कमरे का मंजर देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मैं बेहोश होते होते बचा। कमरे के एक कोने में स्कर्ट पहने हुए एक बेपर्दा औरत पैर पर पैर रखे बहुत इत्मीनान से सोफे पर बैठी हुई थी। वो बहुत गलीज़ मेकअप किए हुए थी। कुछ देर तक तो मैं सकते के आलम में खड़ा रहा।
वो भी शायद मेरी अंदरूनी कैफियत को भांप चुकी थी, क्योंकि वो कुछ बोली नहीं। फिर जब मुझे होश आया तो मैं उल्टे पांव कमरे से बाहर आ गया, जूते पैर में डाले और अपना थैला हाथ में ले लिया। बेपर्दा औरत ने चिल्लाकर कहा, कमबख्त कहाँ जा रहा है? उसकी बातों की तरफ ध्यान दिए बगैर मैं सीढ़ियों को फलांगता हुआ नीचे आ गया। बूढ़ी औरत के चेहरे का रंग फिक हो चुका था। मैं बेतवज्जही से उसके पास से गुजरा और अहाते की तरफ बढ़ गया। वो मेरे पीछे पीछे बाहर आई और बोली, मालकिन तुम्हें बुला रही हैं। बुलाने दो, मैंने जवाब दिया। नहीं जाओगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे, बूढ़ी औरत ने कहा। बेहतर है, मैंने गुस्से में कहा। मैं आगे आगे चल रहा था और वो गरीब औरत पीछे पीछे दौड़ रही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर याद आया कि छावनी का रास्ता तो मुझे पता ही नहीं। अचानक मैं रुक गया, वो औरत भी रुक गई। मैंने उससे पूछा, सफ़र 4 छावनी किधर पड़ती है? सिफर 4 छावनी किधर पड़ती है, जानकर क्या करोगे? उसने हराज़दा लहजे में पूछा। उस जहन्नुम से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। अपनी जवानी पर रहम करो, ये क्या कर रहे हो? यहाँ पर रुपया, पैसा, बेहतरीन गिज़ा और दोस्ती सारी चीज़ें मिलेंगी, उसने कहा। नहीं, मुझे इस तरह का पैसा नहीं चाहिए। जब मैंने देखा कि वो मुझे जाने से रोकना चाहती है तो पता मालूम किए बगैर ही घर से बाहर निकल आया। सड़क सुनसान थी और परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। उस दिन जैसे तैसे मैं छावनी तक पहुँच ही गया। यहाँ पर जो बातें मुझे मालूम हुई उससे मेरा खून और खौलने लगा। वो बंगला किसी कर्नल का था और मैं वहाँ पर एक नौकर की हैसियत रखता था, उस बेपर्दा औरत का मखसूस नौकर। बहरहाल 2-3 दिन तक उन लोगों ने कोशिश की, लेकिन मैं उस बंगले पर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। और आखिरकार थक हार कर उस कर्नल ने गुस्से में कहा, इस कमबख्त को सख्त से सख्त सजा दो, ताकि उसकी समझ में आ जाए कि फौज खाला का घर नहीं है कि जो दिल में आए वो करते रहो। इस छावनी में 18 बैतुल खला थे, जिनकी सफाई 4 लोग किया करते थे। अब सदा के तौर पर सारे बैतुल खलाओं की सफाई मेरे जिम्मा कर दी गई। पूरे 1 हफ्ते तक मैंने अकेले ही ये काम करता रहा। 8वें दिन सुबह के वक्त मैं सफाई के काम में लगा हुआ था कि अचानक एक मेजर मेरे पास आया और मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, देहाती आदमी, अब तो अकल ठिकाने आ गई होगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बड़े फख्र से उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखने लगा। उसने पहले से ज़्यादा गुस्से में कहा, अब समझ में आया पुरसकून ज़िंदगी क्या होती है? मैंने आस्तीन से पेशानी का पसीना पोंछा। उस वक्त हकीकत में अल्लाह ताला और 12वें इमाम ने मेरी मदद की, वरना मैं हिम्मत हार जाता। मैंने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, ये 18 बैतुल खला साफ़ करना तो बहुत आसान है। अगर तुम मेरे हाथ में एक बाल्टी देकर मुझसे ये कहो कि ये सारी गंदगी एक बड़े ड्रम में भरो और फिर उसे उठाकर जंगल में ले जाकर फेंको, तो मैं इस काम के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उस बंगले में वापस नहीं जाऊँगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? उसने गुस्से में पूछा। तुम मुझे मार भी डालो तब भी मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा, मैंने जवाब दिया। 20 दिन तक वो मुझसे ये काम लेते रहे। आखिरकार जब समझ गए कि मेरे मजहब और अकीदे के सामने उनकी एक न चलेगी तो उन्होंने मुझे वापस कैंप में भेज दिया।